हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डिड कृष्णा हेल्प हिज डिवोटीज, मतलब भगवान अपने भक्तों की किन प्रकारों से हेल्प करते हैं। तो मैंने इस पे एक स्क्रिप्ट बनाई है इस पर भी, जिसमें मैंने पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा है। तो हम वो स्क्रिप्ट भी रेफर करेंगे, जिसके थ्रू हमें ये समझ में आ जाएगा कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा और सहायता कैसे करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज सही समय पर सही व्यक्ति का दिखना। सही समय पर सही व्यक्ति का दिखना मतलब कि भक्त कठिन समय में जब अकेला है, अचानक कोई मित्र या गुरु या कोई उसका मार्गदर्शक उसे मिल जाए तब। कभी-कभी जीवन में कभी-कभी जीवन में हम भ्रमित या फिर परेशान हो जाते हैं या फिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो कृष्ण अपने भक्तों की मदद करने के लिए सही समय पर सही व्यक्ति उस अपने भक्त की लाइफ में भेजते हैं, ताकि वह उनका मार्गदर्शन कर सके। और जो भी प्रॉब्लम्स वो व्यक्ति, कृष्ण का भक्त जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जो व्यक्ति कृष्ण ने अपने भक्त की लाइफ में जिसको भेजा है, वो उसकी हेल्प कर सके अपनी उस खराब सिचुएशन से निकलने के लिए। तो सही समय पर सही व्यक्ति का आना इज ऑल्सो कृष्णास मर्सी। अब सेकेंड पॉइंट, निराशा में आशा। निराशा में आशा अर्थात जब हम खुद को निराश और असहाय महसूस करते हैं, तो कृष्ण उस समय आशा की किरण बनकर आते हैं। कभी कभी कोई साधना, मंत्र या आध्यात्मिक अनुभव अचानक हमें उम्मीद और शक्ति दे देता है। यह कृष्ण भक्त के प्रति प्रेम और मार्गदर्शन है। इसका अर्थ यह है, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत चल रहा था, अर्जुन इज टोटली होपलेस कि भाई सामने मेरे परिवार वाले खड़े हैं, भाई क्या करूं मैं, मेरा कोई मार्गदर्शन करो। अर्जुन पूरी तरह से एकदम निराश हो गए थे। तब वो कृष्ण की शरण में गए कि हे प्रभु, अब मैं आपका हूँ, अब आप मेरी मदद करो। तो जब जिस प्रकार अर्जुन निराश होके कृष्ण की शरण में गए थे और कृष्णा ने उनकी हेल्प की थी, तो उनको होपलेसनेस में भी होप दिखाई दी, और वो होप कौन? कृष्ण थे। उसी प्रकार जब आपके अंदर एकदम एकदम ऐसा लगेगा ना कि कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म भाई, होप ही नहीं बचेगी कुछ, एकदम पूरे निराश, अंदर से पूरे टूट चुके रहोगे, तब भगवान आएंगे बचाने। तब भगवान एक आशा की किरण बनकर आते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3, हृदय हृदय से दिव्य संदेश देना। इट मीन्स जब हम नेगेटिव, फॉर एग्जांपल हम जैसे किसी नेगेटिविटी में हैं, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव ऑरा हमारे आसपास है, तो हम जब नाम जप करते हैं, हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ भी या कीर्तन भी सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। सेम वही चीज़ें समझाता हूँ। तो कृष्ण हमारे हृदय में अदृश्य संदेश भेजते हैं, किसी विचार या अनुभूति के रूप में, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान के समय। यह संदेश हमें सही निर्णय लेने में और जीवन में सही मार्ग चुनने में मदद करते हैं। भक्त को बस अपने हृदय की आवाज़ सुननी होती है, अर्थात यू हैव टू लिसन योर इनर हार्ट, मतलब अपने जो अंदर से जो पॉजिटिव आवाज़, पॉजिटिव ऑरा आएगा ना कि हाँ भाई ये सही है, और सही में वो सही रहेगा, तब मतलब अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, एक होप जागती है बेसिकली कि नहीं अब सब सही हो जाएगा। एंड धीरे धीरे यू गेट टू नो, तुमको आइडियाज़ आने लगते हैं। तुम जिस भी सिचुएशन में फंसे हो, उस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने इनर हार्ट यानी कि भगवान की सुनी। तुम शांति से एक जगह बैठे हो काम होकर, उसके बाद तुम्हारे अंदर आइडिया आया कि नहीं, इस सिचुएशन से तो ऐसे भी निकला जा सकता है, इससे तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अंदर से पॉजिटिविटी आती है। दैट इज कृष्णा, तुम्हारे अंदर बैठे हैं भगवान। जस्ट लिसन टू योर इनर हार्ट। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 3, हृदय से दिव्य संदेश देना। पॉइंट नंबर 4, सुनने और पढ़ने में आसानी। कृष्ण अपने भक्तों को ज्ञान को आसानी से ग्रहण करने की शक्ति भी देते हैं। जब आप कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थात भागवतम, भगवत गीता, ये सब कुछ, या फिर सुनते हैं, तो वह कठिन ज्ञान भी आपके लिए सरल और स्पष्ट बन जाता है। भगवान कृष्ण की कृपा से समझने में आसानी होती है। अर्थात अब अगर आप भगवत गीता बेसिकली, इट्स फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ पूरी तरह से एकदम, मतलब इट लाइक कि लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करना है, क्या करूं मैं, एकदम होपलेस।
कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक से भगवत गीता पढ़ी। अब गीता में कुछ ऐसे कठिन श्लोक हैं, कुछ तात्पर्य ऐसे हैं जो समझ में नहीं आता है, बट वो कठिन श्लोक भी और वो कठिन तात्पर्य भी आपको ईज़िली समझ में आ जा रहा है, तो इट मीन्स कि भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। भगवान आपको खुद रास्ता दिखा रहे हैं कि इस सिचुएशन से ऐसे निकलना है। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, वो भी आपको ईज़िली भगवान के थ्रू ही समझ में आ रही है। भगवान ही समझने की आपको शक्ति दे रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर ईज़िली समझ में आ जा रही है, हार्ड से हार्ड श्लोक भी आपको ईज़िली समझ में आ जा रहा है, या कोई हार्ड तात्पर्य हो, वो भी ईज़िली समझ में आ जा रहा है, एंड यू कैन एक्सप्लेन दैट टू अदर्स, देन इट्स कृष्णास मर्सी। पॉइंट नंबर 5, आध्यात्मिक साधना से दुःख का उपचार। मतलब जब भक्त महामंत्र का जप करता है तब शांति महसूस करता है। ओके, अब इसका क्या अर्थ है, मतलब मंत्र पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। कभी-कभी जीवन में दुःख और चिंता बहुत बढ़ जाती है। कृष्ण भक्ति की आध्यात्मिक साधना जैसे कि मंत्र जप, ध्यान और भक्ति भाव के साधना से उनके मन को शांति देते हैं। भक्त का दुःख धीरे-धीरे कम होता है और आंतरिक सुख मिलता है। यह कृष्ण की सबसे बड़ी मदद है, मन की शांति और स्थायी सुख। अर्थात आध्यात्मिक साधना से दुःख का संचार, अर्थात जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जब हम नाम जप करने बैठे तो हमें अंदर से एक शांति महसूस होती है कि नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा। यू विल गेट द होप कि भाई सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एंड जो नेगेटिव ऑरा आपके अंदर आया था वो अचानक से नाम जप करते करते पॉजिटिव ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आपको एक होप मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो ये सिचुएशन टल जाएगी। यू विल गेट आइडिया नाम जपते जपते। तो ये भी कृष्ण की कृपा है। सो दिस आर द 5 पॉइंट्स जिसके थ्रू मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे करते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ जानने को मिला है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।